हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। आज आप लोग को क्लास 12 का जो आप लोग को जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग को सेट 1 इकोनॉमिक्स को जो जारी किया गया उसी का आज हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर आप लोग को बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 का आज हम आप लोग को लॉन्ग आंसर बताएंगे। तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 29, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आंसर देना है। तो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को उत्तर वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। तो पहला वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मांग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग तथा अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग होती है। तो वस्तु की कीमत मांग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग होती है। जब कम कीमत होती है तो वस्तु की मांग अधिक होती है, और तथा जब अधिक कीमत होती है तो वस्तु की मांग कम होती है। दूसरा, आय स्तर। आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी उसकी मांग उतनी ही अधिक हो जाएगी तथा इसके विपरीत आय का कम स्तर मांग को कम कर देगा। तो आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो आय स्तर पर मांग का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी, तो उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी उसकी मांग उतनी ही अधिक हो जाएगी तथा इसके विपरीत आय को कम स्तर मांग को कम कर देगा। तीसरा, रुचि, फैशन आदि। तो वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, प्रचलित फैशन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु विशेष का समाज में फैशन होने पर निश्चित रूप से उसकी मांग में वृद्धि होगी। तो वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, प्रचलित फैशन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। तो उपभोक्ता को रुचि, उसकी आदत, प्रचलित फैशन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु विशेष का समाज में फैशन होने पर निश्चित रूप से उसकी मांग में वृद्धि होगी। तो विशेष का समाज में फैशन होने पर निश्चित रूप से उसकी मांग होगी। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोग को उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर, उत्पादन लागत प्रत्येक फर्म या उत्पादक को उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति के साधनों जैसे कच्चा माल, श्रम, मशीन आदि का उपयोग करना पड़ता है। तो प्रत्येक फर्म या उत्पादक को उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति के साधनों जैसे उत्पादक को उत्पादन करने के लिए हमें विभिन्न उत्पत्ति साधनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कच्चा माल, श्रम, मशीन आदि का उपयोग करना पड़ता है। उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। तो प्रत्येक फर्म या उत्पादक को उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति के साधनों जैसे कच्चा माल, श्रम, मशीन आदि का उपयोग करना पड़ता है। उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए धनराशि करनी पड़ती है। तो उत्पादन के साधनों को प्रयोग करने के लिए हमें धनराशि करनी पड़ती है, उसे उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन लागत मुख्य रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो उत्पादन लागत रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो उत्पादन लागत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो उत्पादन लागत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला आप लोग को मौद्रिक लागत। तो इसमें आता है आप लोग को पहला स्पष्ट लागत, दूसरा अस्पष्ट लागत, तीसरा सामान्य लाभ। तो आप लोग को दूसरा वास्तविक लागत, तीसरा अवसर लागत। तो मौद्रिक लागत किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा
व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। तो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को हम मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत प्रमुखतः स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत हो सकती है। तो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत प्रमुखतः स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत हो सकती है। तो आज को वीडियो यहीं तक। क्लास 12 का जो आप लोग को इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 का। इसी तरह का और भी कोई क्लास का आप लोग चाहते हैं कि हम लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताता हम जब अपने यूट्यूब चैनल में जल्द से जल्द प्रयास करेंगे अपलोड करने का। तो कृपया वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।